Om. The most common cancer among the world in female is the breast cancer, and this rate is increasing day by day. Surprisingly, in India, a report stated that more than 90,000 deaths were reported of breast cancer only. And such a concerning news, people are still unaware about this disease. They are actually aware about the society and defaming. They don't actually want to express this disease. It is usually common among perimenopausal age group, which is usually around 45 to 55 years. Talking about some clinical features about the breast cancer, it is usually painless, palpable lump, and generally observed by female herself. Next, talking about the triple diagnosis technique about the breast cancer. It is mammography, FNAC, fine needle aspiration cytology, and some other diagnosis technique can be used to diagnose the breast cancer. Now coming to the most important section of this video, which is the risk factor or etiology of the breast cancer. रिस्क फैक्टर को हम काफी ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट फैक्टर है ज्योग्राफिकल और द रेशियल फैक्टर। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलप्ड कंट्रीज में 4 टाइम्स हायर केसेस देखे गए हैं ब्रेस्ट कैंसर के एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज सच एज एशिया, फॉर एग्जांपल इन इंडिया। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है नल्ली पैरिटी एंड द डाइटरी चेंजेस। नल्ली पैरिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि फीमेल विच डज नॉट गो अंडर अ प्रेगनेंसी थ्रू हिज एंटायर लाइफ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री आती है। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो फीमेल जो भी सफर कर रही है एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर से, उसके प्राइमरी रिलेटिव्स फॉर एग्जांपल डॉटर, मदर एंड सिस्टर, ये ज्यादा रिस्क पे हैं, इनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। द नेक्स्ट फैक्टर इज द मेंस्ट्रुअल एंड द गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, मेनार्च स्टार्ट होता है फीमेल में एट द एज ऑफ 15 ईयर्स टू मेनोपॉज एट द एज ऑफ 45 ईयर्स। लेकिन इन द रिसेंट एरा हमने ये देखा है कि एट द एज ऑफ 10 यूजुअली गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जा रही है। अब आपको ये डीप में समझना होगा कि ये 10 ईयर्स में जब भी स्टार्ट हो रही है, इससे ब्रेस्ट कैंसर से क्या रिलेशन है। जी हाँ, रिलेशन है। एक्चुअली अगर हम फीमेल के एंटायर मेंस्ट्रुअल लाइफ साइकिल को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंटायर मेंस्ट्रुअल लाइफ साइकिल में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेस्ट कैंसर से। तो आप ये समझ गए होंगे कि मोर द एस्ट्रोजन लेवल इन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन द बॉडी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री। गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री कैसे डिपेंड करता है ब्रेस्ट कैंसर से। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी नल्ली पैरिटी के बारे में। नल्ली पैरिटी यानी कि वुमेन हु डजंट अंडरगो एनी प्रेगनेंसी थ्रू हिज एंटायर लाइफ। अगर वुमेन अंडरगो प्रेगनेंसी नहीं होती है थ्रू हिज एंटायर लाइफ, तो जनरली एक हार्मोन रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन, जो कि जनरली एस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज कर देता है। एस्ट्रोजन जो कि जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रेस्ट कैंसर के, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका लेवल काफी डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर है एस्ट्रोजन एक्सेस। जनरली वुमेन आफ्टर अ मेनोपॉज अंडरगो अ स्पेशल हार्मोनल थेरेपी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेनोपॉज, जो कि काफी हार्मफुल है और ये भी इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जब भी बॉडी में बढ़ेगा तो ये ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को भी इंक्रीज कर देता है। और ये बात भी हमें जाननी चाहिए कि ooforectomy यानी कि ओवरी के रिमूवल को भी really कंसिडर करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन में। इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फैक्टर की ओर, जो है डाइटरी फैक्टर। अभी के एरा में पीपल को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हाई कैलोरी डाइट, फैट रिच डाइट एंड इनटेक ऑफ packaged and processed food is generally considered as the most common cause of breast cancer. Due to smoking and the alcohol intake, breast cancer के chances भी ज्यादा increase हो रहे हैं। इसके बाद हम next factor की बात करते हैं, genetic factor, जिसमें BRCA1 जीन एंड BRCA2 जीन रोल प्ले करती है जनरली। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो इसमें आता है रेडिएशन फैक्टर। जी हाँ, अगर हम बात करें रेडिएशन फैक्टर की तो हम इंडिया का ही केस लेते हैं जिसमें झारखंड में जनरली यूरेनियम का माइनिंग हो रही है, जहां पे जनरली यूरेनियम के एक्सपोजर से जनरली पीपल सफर कर रहे हैं, उनमें जेनेटिक म्यूटेशन भी देखे गए हैं। रेडिएशन टू चेस्ट ड्यूरिंग कैंसर थेरेपी एंड न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कॉजिंग ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें जो कि काफी कंट्रोवर्शियल है, डेंसिटी ऑफ अ ब्रेस्ट। टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज वेरी हार्मफुल। मोर इज द डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट, मोर यू आर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सरप्राइजिंगली सबसे मोस्ट कॉमन टिश्यू इन्वॉल्व होता है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू, और हमारा ब्रेस्ट एक्चुअली ग्लैंडुलर टिश्यू से ही बना हुआ है और कैंसर ऑफन ग्लैंडुलर टिश्यू में ही होता है। इसलिए मोर द डेंसिटी ऑफ द ब्रेस्ट, मोर इज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।
रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे योगा। योगा के बारे में कुछ रिसर्च पेपर्स की बात करें तो इसमें ये सामने आया एक्चुअली कि योगा एक्चुअली डिक्रीज करता है बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को। जी हाँ, इसके फ्लक्चुएटेड लेवल को बॉडी में फ्लक्चुएटेड एस्ट्रोजन लेवल को योगा एक्चुअली बैलेंस करता है। अगर आप जब भी पेशेंट को देखते हैं, अगर वो बेड रिडन है तो हम उसे जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो कि काफी हेल्पफुल है फॉर मेंटेनिंग द एनर्जी लेवल ऑफ द बॉडी इनिशियल स्टेज में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के इनिशियली 4 स्टेजेस होते हैं। तो अगर वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है तो हम उसे जनरली कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ आसन जनरली उसे परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मत्स्य आसन, मार्जारी आसन एंड साइड बेंडेड आसन एंड डिफरेंट अदर योगा पोस्चर्स सच एज सूर्य नमस्कार, विच इज एक्चुअली हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद हम बात करेंगे आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से। आयुर्वेदा में हम कुछ मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, जिसमें हम करक्यूमिन का यूज जनरली करते हैं फॉर क्योरिंग ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद हम अश्वगंधा और त्रिफला का भी यूज करते हैं इन आयुर्वेदा, जो कि काफी बेनिफिशियल है इन प्रिवेंटिंग ब्रेस्ट कैंसर, इन एक्चुअली क्योरिंग ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात ही कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेदा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ट्रीटिंग ब्रेस्ट कैंसर। बात करते हैं हम नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचुरोपैथी में सबसे मेन है कि आप अपने डाइट में प्रोसेस फूड को डिक्रीज करें। आप जनरली नेचुरल फूड का कंजप्शन करें। फॉर एग्जाम्पल फाइबर रिच डाइट, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में आप जनरली, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स प्रिस्क्राइब कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल पोमीग्रेनेट एंड सम अदर फ्रूट सच एज एप्पल, विच इज वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली। इसके बाद आप जनरली मॉर्निंग में आप व्हीट ग्रास जूस, ड्रम स्टिक सूप, इसके साथ साथ आप कुछ अदर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉलनट, विच इज वेरी बेनिफिशियल। इसके बाद हम बात करेंगे नेचुरोपैथी में कुछ थेरेपीज के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फास्टिंग थेरेपी। फास्टिंग थेरेपी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन क्योरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, जिसके बारे में डिफरेंट रिसर्च भी अब तक आ चुकी है। नेचुरोपैथी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए और हमारे गट हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये वीडियो एंड करना चाहूंगा एक मैसेज के साथ, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।